हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम टिप 227। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन का सेट नंबर 22 और ये आपको लिया गया किरण प्रकाश की से। और ये क्लास 12 भौतिकी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला है। और ये टारगेट किया गया कि आपका टोटल चैप्टर को मिला के 500 प्लस ऑब्जेक्टिव कराया जाए, ताकि जो बिहार बोर्ड में रिसेंटली जो उसका सिलेबस है उसमें 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो वो 50% ऑब्जेक्टिव आपको कवर हो जाए। और ये आपका इससे पहले किरण प्रकाश की से पहले जितना भी चैप्टर उसका ऑलरेडी जो ऑब्जेक्टिव है वो डिस्कस किया जा चुका है। तो आप हमारे पिछले वीडियो को जाकर देखिए वहाँ पे, और सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को गेन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है क्या, एक फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु और पर्दे के बीच कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक उत्तल लेंस है, एक उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना। देखिए उत्तल लेंस है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि एफ फोकस दूरी के उत्तल लेंस से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु और पर्दे के बीच कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए। तो देखिए वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है उत्तल लेंस में, जब हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, 2F पे रखते हैं। कहाँ पे, 2F पे रखते हैं। और तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, इस तरफ 2F पे बनता है। कहाँ बनता है, 2F पे। तो देखिए इस प्रकार टोटल यहाँ बोल रहा है कि वस्तु, यहाँ पे जो वस्तु है और इधर क्या बना है, प्रतिबिंब। तो वस्तु और प्रतिबिंब यानी कि प्रतिबिंब के जो है प्लेट रखते हैं हम लोग, पर्दा रखते हैं यहाँ पे प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, वो दोनों के बीच के क्या बोल रहा है, दूरी निकालने के लिए। तो देखिए इधर का कितना हो गया, इधर यहाँ से ये हो गया 2F दूरी, और ये 2F कितना हो गया, 4F। तो आपका आंसर डी बिल्कुल सही हो गया। तो देखिए यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकेंड क्वेश्चन न्यूमेरिकल यहाँ पर बोल रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। यानी इंग्लिश में बोल रहा है फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज 20 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन टू पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि किसी वस्तु के दो स्थितियों के बीच की दूरी जिन पर वस्तु के प्रतिबिंब का आकार दोगुना होगा। मतलब कि बोल रहा है कि आपके यहाँ पर क्या है, दर्पण है। कौन सा दर्पण है, तो यहाँ पर बोला अवतल दर्पण है। तो बोल रहा है कि कब वस्तु से जो प्रतिबिंब क्या बोल रहा है यहाँ पर दोगुना कब बनेगा। तो देखिए दोगुना कब बनता है, जब हम प्रतिबिंब को, यहाँ पर होता है फोकस और ये होता है सेंटर ऑफ कन्वेचर। तो देखिए जब यहाँ पर रखिए सेंटर ऑफ कन्वेचर और फोकस के बीच में जब हम रखते हैं वस्तु को, तो इस टाइम भी यहाँ पे बनता है प्रतिबिंब जो दोगुना होता है। और सेकेंड कहाँ बनता है, और ये दोगुना बनता है और ये वास्तविक भी बनता है। सेकेंड जब हम लोग कहाँ रखते हैं, फोकस और ये पोल है, ध्रुव हिंदी में बोलते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में जब रखेंगे तो उस टाइम भी जो होगा क्या होगा, हमारा प्रतिबिंब दोगुना बनता है। बट किधर बनता है, यहाँ पे इस साइड बनता है, यानी सीधा बनता है और सीधा और वास्तविक बनता है, सॉरी सीधा और आभासी बनता है। और यहाँ पे जो रखेंगे सेंटर और क्या, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के जब हम वस्तु के रखेंगे तो उस टाइम यहाँ बनेगा, मतलब उल्टा और वास्तविक बनेगा। और सेकेंड यहाँ पे कहाँ पे, तो फोकस और पोल के बीच रखेंगे तो उस टाइम भी क्या होगा, दोगुना बनेगा। और कहाँ बनेगा, बस दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। तो हमको दूरी निकालना किसके किसके बीच, जो प्रतिबिंब हम रखे, ये पहला प्रतिबिंब जहाँ यहाँ पर रखे और ये प्रतिबिंब यहाँ पर रखे, ये दोनों का बीच का दूरी निकालना है, यानी यू निकालना है हमको, ये दोनों के बीच का यू डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए ये कैसे होगा, तो देखिए आप यहाँ पर आपको दिया है फोकस लेंथ 20 सेंटीमीटर, ये गलती टाइप हो गया, 20 सेंटीमीटर आप लोग लेके चलिएगा तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा। बट निकालना कैसे है, बस पहला यू निकालिएगा आप। यहाँ पे अवतल दर्पण बोल रहा है तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या हो जाएगा, फोकस दूरी लीजिएगा -20 सेंटीमीटर। और आवर्धन कितना बोला है, दोगुना, दोगुना है तो यहाँ पर दोगुना +-2 ले लीजिएगा आवर्धन। और इसका फॉर्मूला जो निकलेगा M = होता है कि F यहाँ पे F - U, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ F के जगह पर डालिएगा -20 डालिएगा, और M के जगह पर एक बार प्लस ले लीजिएगा और एक बार माइनस ले लीजिएगा, और दोनों में जो निकलेगा तो दोनों को घटा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए किस टाइप से करा हुआ है, देखिए यहाँ पे
किस टाइप से हम लोग किए हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो अवतल लेंस का फोकस दूरी होता है नेगेटिव में होता है, तो यहाँ पर अब नेगेटिव लिया गया है। और आवर्धन क्या होगा, प्लस माइनस दोनों में होगा, आवर्धन होता है तो यहाँ प्लस माइनस दोनों में लिए। तो फर्स्ट टाइम आपको आवर्धन क्या लिया गया, प्लस में लिया गया है। तो आपका जो u का वैल्यू निकल के आया वो कितना आया है, -10 सेंटीमीटर। कितना है, -10 सेंटीमीटर। और सेकेंड आपको कितना है, देखिए जब ये है, ये क्या बोलते हैं, आवर्धन को सेकेंड में माइनस में लिया गया है, -2। तो इस टाइम जो आपको निकल के आया u का वैल्यू वो -30 सेंटीमीटर। और जो फाइनली जो बोल रहे थे क्या, ये अवतल दर्पण था ना, ये अवतल दर्पण में एक मिरर यहाँ था, एक वस्तु यहाँ रखे, दूसरा यहाँ पे रखे, तो दोनों के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना था। तो उस टाइम जो डिस्टेंस निकालना था दोनों को निकाल के घटा दिए, तो आपको हमको कितना आंसर मिल गया, देखिए यहाँ पे 20 सेंटीमीटर आपका आंसर मिल गया है। तो इस टाइप से आप कीजिएगा तो आपका आंसर सटीक आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे तब संयोग की फोकस दूरी होगी। मतलब कि आपका दो फोकस है, मतलब दोनों को f लिया गया और दोनों को क्या कर दिया गया है, मतलब कि कंबाइन कर दिया गया है। और कंबाइन करने के बाद जो बोल रहा है कि तुल्य फोकस दूरी यानी इक्विवेलेंट फोकस दूरी क्या होगा, तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर हम लोग क्या पढ़ते थे, 1/f प्लस 1/f ये होता था, वो f1 प्लस f2 होता था, 1/f1 प्लस f1 1/f2। दोनों की जगह पर दोनों का यहाँ पर क्या लेने के लिए बोल रहा है, f लेने के लिए जो बोल रहा है, तो दोनों की जगह पर f डालिएगा आप, तो क्या हो जाता है, देखिए 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाता है 1/f प्लस 1/f यहाँ पे। तो दोनों के जब एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, f हो जाएगा, क्या हो जाएगा, f एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका f एलसीएम हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा ये, और ये हो जाता है 1/f इक्विवेलेंट। तो ये निकला क्या, यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा। जब दोनों के जोड़िएगा तो 2, तो ये क्या है 1/f इक्विवेलेंट निकला। हमको क्या चाहिए, f इक्विवेलेंट लीजिए, तो आप पलट दीजिएगा तो f/2 होगा, आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, लेंस की फोकस दूरी कितना है, लेंस का फोकस दूरी दे दिया 15 सेंटीमीटर आपको, और इसका जो सेकेंड दिया है आपका -25 सेंटीमीटर, और थर्ड दिया आपका 5 सेंटीमीटर। ये को क्या कर दिया गया, एक दूसरे से सटा कर रखे गए, तो इसका संयोजन फोकस दूरी निकालिए। तो इसका संयोजन फोकस दूरी अभी हम निकालने के लिए सिखाए थे, क्या आ गया था, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, यही होता है इसका फॉर्मूला। और इसमें आप f1 के जगह पर एक ये डालिए, f2 के जगह पर ये डालिए, f3 की जगह पर ये 5 डालिए, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना, 20 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्या, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ बाइकॉन्वेक्स लेंस इज 1.5, व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर बोथ सरफेस इज 20 सेंटीमीटर। यानी कि एक उभय उत्तल लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है, जो म्यू हम लोग जिसको बोलते हैं अपवर्तनांक, वो कितना दिया, 1.5 दिया हुआ है। इसकी फोकस दूरी का मान क्या होगा, तो यहाँ पर हमको क्या पूछ रहा है, एफ यानी फोकस दूरी पूछ रहा है। यदि इसके प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो आपको क्या, एक उत्तल लेंस है, उभय उत्तल लेंस बोलते हैं, तो इसका जो क्या बोला है, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर प्रत्येक तल का वक्रता त्रिज्या। मतलब कि इसमें दो तल से बना होता है ना उत्तल लेंस, एक आपको ये तल हो गया और दूसरा हो गया आपका ये तल, तो दोनों तल से मिला होता है उत्तल लेंस, तभी दोनों तल मिलके बनता है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस के देखिए यहाँ पर जो ये वाला तल है, ये आपको दिख रहा है, ये इसका फोकस दूरी इधर होगा, कहीं यहीं होगा ना जी, देखिए इधर। तो इधर जो दाहिना साइड यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। दाहिना साइड जो होता है वो क्या होता है, हम लोग लिखते हैं पॉजिटिव में लेते हैं। तो यहाँ पर फोकस दूरी एक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और सेकेंड जो इस तल के लिए बात करेंगे तो इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। तो एक आप f1 लीजिए, फोकल लेंस करते वक्रता त्रिज्या, पहला वक्रता त्रिज्या आपको हो जाएगा कितना, -20 सेंटीमीटर, और दूसरा आपका हो जाएगा कितना, +20 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया क्या, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा।
तो आप यहाँ पे दोनों को रख के यहाँ पर देखिए किस प्रकार हम लोग रखे हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा डाटा करके दिखाए हुए हैं। यहाँ पर देखिए, सॉरी, पहले इसका आंसर देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको कितना है, आपका 20 सेंटीमीटर। तो आप लोग जान लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कैलकुलेट करके भी बताया गया है यहाँ पे। तो देखिए कैसे कैसे होता है। R1 एक बार 20 है जो वक्रता त्रिज्या, सेकेंड में R1 यहाँ पर R2 होना चाहिए ये। तो ये है आपका -20। लेंस मेकर फार्मूला यूज हुआ है क्या? लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, 1/f = μ - 1/R1 + 1 - 1/R2 ये होता है लेंस मेकर फार्मूला। एक बार R के जगह पर +2, R के जगह पर यहाँ पर R1 है, इस पर डालिएगा +20 और यहाँ पर डालिएगा -20। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखिए एक बार -20 है, यहाँ पर +20 डाला गया है और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया है। प्लस होने के बावजूद प्लस होने के बाद ये दोनों को एलसीएम लिया गया। एलसीएम कितना है, 20 और 1 ऐड हो गया। तो 1 का क्या हो गया, यहाँ पे 2/20 हो गया। यहाँ पर 0.5 था, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है तो 1 आया है। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 1 आएगा। 1 आने के बाद देखिए यहाँ पे 1/f = कितना आया, 1/f = 1/20। तो हमको क्या निकालना था, f निकालना था। तो पलटे हैं इसको, पलटने के बाद यहाँ पर 20 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विभिन्न तलों की कॉर्निया की वक्रता से जो दृष्टि दोष होता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं क्या, अबिंदुकता। उसे क्या कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं। देखिए ये होता है मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है कि हमको दूर के, जो दूर का होता है चीज़, दूर का वस्तु होता है वह नहीं दिखाया जाता है। किसमें, मायोपिया में दूर के वस्तु नहीं दिखाया जाता है। और दीर्घ दृष्टि में होता है कि दोनों दोष हो जाता है, यानी निकट दृष्टि दोष भी इसमें शामिल रहता है और दूर दृष्टि के दोष की भी शामिल रहता है। इसीलिए जो इसका जो निकट दृष्टि के उपचार के लिए जो होता है क्या, बाइफोकल लेंस का चश्मा यूज किया जाता है, जो गोल टाइप का रहता है। बूढ़े आदमी को देखिएगा लगाते हुए। तो इसमें नीचे जो दिया रहेगा वो क्या रहेगा, नीचे जो रहेगा उसमें अवतल लेंस रहेगा, ऊपर उत्तल लेंस रहेगा। तो वहाँ पर दोनों लगा रहता है, ये जान लीजिए। और देखिए अबंदुकता ये भी बूढ़े आदमी में होता है, क्योंकि जो कि आप कहाँ पे कोई बूढ़े आदमी के समीप गए होंगे कभी, तो वहाँ पर पूछते हो कि नहीं हमको नहीं दिखाई देता, आप किसका लड़का है, तो आप बताते होंगे। तो उस टाइम उनको को क्या हुआ रहता है उन लोगों को, तो उन लोगों को अबिंदुकता दोष हुआ रहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको, यहाँ पर माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण तभी संभव होगा जब माध्यम, तो यहाँ पे क्या होता है, डी, यानी कोई पारदर्शी माध्यम होगा। मतलब कि प्रकाश किस में पार कर सकता है, कोई पारदर्शी माध्यम होगा तभी ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया। देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है प्रिज्म से उत्पन्न स्पेक्ट्रम लाल रंग का प्रकाश का विचलन सबसे अधिक क्यों होता है। तो लाल रंग सबसे कम क्यों होता है, सॉरी सबसे कम क्यों होता है। तो सबसे कम उसका विचलन इसलिए होता है, जब प्रिज्म से हम लोग लाइट गुजारते हो तो 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। तो बोल रहा है कि ये ऊपर जो सबसे रेड कलर होता है इसका विचलन सबसे कम क्यों होता है। विचलन इसलिए सबसे कम होता है क्योंकि इसका जो स्पीड सबसे फास्ट रहता है, ये सबसे ज़्यादा ट्रेवलिंग करता है, सबसे स्पीड इसका फास्ट रहता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोले, ऑप्शन नंबर का सभी तरंगों का प्रकाश कम होता है, इसके रंगों के इसकी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसकी चाल सभी रंगों के प्रकाश से अधिक होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, तरंग धैर्य बढ़ने के साथ यहाँ पर अपवर्तनांक छूट गया, अपवर्तनांक होता है। तो इंग्लिश में लिखा हुआ है सही। देखिए वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विथ इंक्रीजिंग इन वेवलेंथ, मतलब कि तरंग दैर्घ्य बढ़ने के साथ जो अपवर्तनांक होता है वह क्या होता है। तो जब तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक क्या होता है, वो घटता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मैक्सिमम 4, यानी कि कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है कब। तो कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो कब अधिक होता है, सॉरी यहाँ पे बोल रहा है कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मैक्सिमम। तो यहाँ पे कांच का मतलब, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ एरर है, यहाँ पे बता देते हैं। देखिए यहाँ पे जब प्रिज्म से पूछ रहा है, जब प्रिज्म कांच ही का ना होता है, तो जब हम प्रिज्म से क्या होता है लाइट गुजारते हैं
तो कौन सा जिसका विचलन सबसे अधिक हो जाता है, तो सबसे कम क्या होता है लाल का, और सबसे ज़्यादा क्या होता है बैगनी का। क्या होते हैं हम लोग पढ़ते हैं वै जा नी ह पी ना ला, ऐसे ऐसे करके होता है ना, हम सही से लिख के बता देते हैं नीचे से। तो क्या होता है यहाँ पे, तो इस टाइप से रहता है वै जा नी ह पी ना, यहाँ पे ला लास्ट में रहता है, वैजानी ह पी ना ला। आप 10th में पढ़े होंगे, 10th के बुक में। तो बोल रहा है यहाँ पर क्या, कांच का अपवर्तनांक अधिक किस्म, मतलब कि कौन सा कलर है जल सबसे ज़्यादा डेविएट होता है, वो बोल रहा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो डेविएट होता है वो बैगनी होता है। उसके बाद यहाँ पे जामुनी का कहीं ऑप्शन नहीं है, नीला, देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है कि नीला ऑप्शन में है, इसके पीछे जो बैगनी और जामुनी ऑप्शन में नहीं है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या हो जाएगा नीला होगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, नीला रंग का प्रकाश सबसे क्या होता है अधिक। ऐसे तो बैगनी होता है लेकिन इसमें बैगनी नहीं है और जामुनी भी नहीं है कहीं पे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के ऑब्जेक्टिव देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और इसके जो कमेंट कीजिए कि इसके आगे जो चैप्टर होगा वो कौन सा चैप्टर लाएं।